हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। तो आज हम लोग जेई 2025 28 ऑफ जैन शिफ्ट 1 की नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम करने वाले हैं। तीनों का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे इनको करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू 28, एन सी आर इक्वल टू 56 एंड एन सी आर प्लस 1 इक्वल टू 70। लेट ए 4 cos t, 4 sin t, B 2 sin t, minus 2 cos t, and C 3r minus n, r square minus n minus 1। ये ए बी सी तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यहाँ पर विद द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। ये क्या है? ट्राइंगल एबीसी के वर्टाइसेस है। वेयर t इज अ पैरामीटर, इफ 3x minus 1 whole square plus 3y whole square equal to alpha is the locus of the centroid। ठीक है, ये इस ट्राइंगल एबीसी के सेंट्रॉइड का लोकस है। तो आपको यहाँ पर अल्फा की वैल्यू बतानी, यहाँ पर जो अल्फा यूज किया गया ना, इसकी वैल्यू आपको बतानी कि क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बेसिकली हमको करना क्या है, यहाँ पर सी वर्टेक्स में अगर आप देखें तो 3r माइनस एन, आर स्क्वायर माइनस एन माइनस 1, यहाँ पर r और n का यूज किया गया है। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए उसने यहाँ पर कंडीशंस भी दे रखी हैं, एनसीआर माइनस 1, एनसीआर प्लस। ठीक है, तो इन तीनों की हेल्प से हम लोग आर और एन निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, तो वहां से सेंट्रॉइड आपको पता चल जाएगा। फिर लोकस में वैल्यू रखेंगे तो वहां से अल्फा मिल जाए। तो इनको सॉल्व करते हैं। एनसीआर माइनस 1, अपने पास एक रिजल्ट होता है एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन में आर। अगर रिजल्ट नहीं भी याद है तब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा रिजल्ट, बट थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, 15-20 सेकंड आपको सॉल्व करने में लग जाएंगे। तो बेहतर है कि अगर ये रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू हमको पता है, एनसीआर वैल्यू पता है कितनी है, दैट इज 56, और एनसीआर माइनस 12 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 28। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कराता हूं मैं यहाँ से। सो दैट बिकम्स 2r इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1। सो यहाँ से कितना इंप्लाइज हो जाएगा, ये आर इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3r इक्वल टू एन प्लस 1। एक इक्वेशन यहाँ से अपनी बन गई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप यहाँ पर नोटिस कीजिए तो r और उससे एक कम, ऐसी तो मैं क्या करता हूँ, इसका भी रेशियो निकाल लेता हूँ, एन सी आर प्लस 1 अपॉन में एन सी आर। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या है, नोटिस कीजिएगा कि जो r है ना, एन सी आर आर, इसमें r की जगह मैंने r प्लस 1 रिप्लेस कर दिया, तो ये रिजल्ट बन जाएगा। आप रख के देख लो, यहाँ पर r की जगह r प्लस 1 रखोगे ये मिल जाएगा, r प्लस 1 रखोगे ये मिल जाएगा। तो क्यों ना मैं इसी फॉर्मूले में r को r प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं। तो जब आप रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा आपका n माइनस आर और ये बन जाएगा आपका r प्लस 1। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर नहीं ये रिजल्ट पता है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इनको सॉल्व कर सकते हैं, अल्टीमेट यही आएगा। ठीक है, इक्वल इनकी वैल्यू पता है, एनसीआर प्लस 1 कितना है, 70 है, अपॉन एनसीआर कितना है, दैट इज 56। सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से कितना आ जाएगा, 14 5 जा 70, 14 4 जा 56। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा, 4n माइनस 4r इक्वल टू 5r प्लस 5। ठीक है, r वाले टर्म एक तरफ कर लेता हूं मैं, यहां से कितना हो जाएगा, 9r, 5 और 4 9r, और यहां से क्या हो जाएगा आपका 4n माइनस 5। ठीक है, 9r की वैल्यू यहां से मिल गई अपने, इतनी बात क्लियर। 4n माइनस 5 आ गया से 9r। तो यहां से अगर आप देखें 3r इक्वल टू n प्लस 1 है, यहां से 9r इक्वल टू 4n माइनस 5 है। मैं क्या कर सकता हूँ, इस 9r को मैं 3 इंटू 3r लिख सकता हूँ, और 3 इंटू 3r की वैल्यू यहाँ पर n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 इक्वल टू 4n माइनस 5। सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा 3n प्लस 3 इक्वल टू 4n माइनस का 5। तो 4n माइनस 3n दैट इज n, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 5 दैट इज 8। तो n की वैल्यू कितनी आती दिख रही, 8 आ गई। n की वैल्यू 8 आ गई, यहां पर पुट कर दीजिए तो r पता चल जाएगा आपको। तो यहां से मैं n की वैल्यू कितनी रखता हूं, n इक्वल टू 8 पुट करता हूं, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 9। सो r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, यहां से 3 मिल जाएगी। ठीक है, तो r पता चल गया, r कितना है आपका 3 आया, और n की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 8 आ गई। दोनों अननोन वैल्यू पता चल गए यहां से। तो c के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, c कितना हो जाएगा आपका 3r माइनस n है, और r स्क्वायर माइनस n माइनस 1। मैं वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो c के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। तो c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3r, तो 3 3 जा 9,
माइनस एन 8 तो हो जाएगा 1, कॉमा आर स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा ये, माइनस 8 एन माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, तो मैं इसको 0 कर दूं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, सी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, ए के पता है, बी के पता है, सेंट्रॉइड पता चल जाएगा। सेंट्रॉइड निकालते हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो यहां से सेंट्रॉइड निकालते हैं, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालता हूं, वो क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो 4 cos t, 4 cos t प्लस 2 sin t प्लस इसका x दैट इज 1 अपॉन में 3। तो ये तो x कोऑर्डिनेट पता चल गया यहां से। अच्छा c कोऑर्डिनेट्स क्या थे 1,0, ये याद रखिए। यहां से y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y क्या हो जाएगा, y को ऐड कर दीजिए सब, तो 4 sin t माइनस 2 cos t एंड यहां से कितना आया था 0 आया था, ठीक है, 0 रखने का कोई मतलब ही नहीं है, अपॉन में 3। 2 मत कीजिएगा क्योंकि 3 टर्म्स है ना, तो 3 से तो डिवाइड करते हैं सेंट्रॉइड में। अब यहां पर देखिए इसका लोकस क्या गिवन है, यहां पर 3x माइनस 1 गिवन है और यहां पर 3y गिवन है, वो यहां से आप जनरेट कर सकते हैं। 3x यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो ये 3x हो जाएगा, 3x, और ये जो +1 राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाइए तो हो जाएगा 3x माइनस 1, और यहां से बच जाएगा आपका 4 cos t प्लस 2 sin t, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू 3x माइनस 1 की मिल गई। फिर यहां से भी सिंपली 3y मिल जाएगा आपको, ये कितना हो जाएगा 4 sin t एंड माइनस 2 cos t, माइनस 2 cos t। बात सही, ये दोनों वैल्यू मिल गई 3x माइनस 1 और 3y, वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 4 cos t प्लस 2 sin t होल स्क्वायर प्लस 3y की वैल्यू 4 sin t माइनस 2 cos t होल स्क्वायर और इक्वल में अल्फा। इनको एक्सपेंड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 16 cos स्क्वायर टी प्लस 4 sin स्क्वायर टी एंड प्लस 2 2 4 4 16 sin t इंटू cos t, ठीक है, ये प्लस इसको एक्सपेंड करते हैं हो जाएगा 16 sin स्क्वायर टी प्लस 4 cos स्क्वायर टी, ठीक है, ये है यहां से नेगेटिव 2 2 4 16 sin t इंटू cos t इक्वल में अल्फा, तो +16 और ये -16 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, बचेगा क्या यहां से 16 cos स्क्वायर टी 16 sin स्क्वायर टी, इनको ऐड करेंगे 16 कॉमन लेकर के sin स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी 1, तो यहां से कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। सिमिलरली ये 4 sin स्क्वायर टी, ये 4 cos स्क्वायर टी, तो इससे हमारा 4 मिल जाएगा आपका। यहां से अल्फा कितना आ गया आपका 20, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, राइट। बहुत बेसिक प्रॉब्लम दे रखा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट O बी द ओरिजिन, द पॉइंट A बी Z1 इक्वल टू √3 प्लस 2 √2 आयोटा, द पॉइंट B Z2 बी सच दैट √3 mod of Z2 इक्वल टू mod of Z1, ये एक रिलेशन दे रखा है दोनों के मॉड्यूलेशन में, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस π/6, देन आपको इन चार में से कोई एक ऑप्शन आपको बताना कौन सा करेक्ट, ठीक है। तो जो जो चीजें दे रखी हैं उसका यूज करते हुए कुछ काम कर लेते हैं। यहाँ पर Z1 गिवन है, वो कितना है √3 प्लस 2 √2 आयोटा, ठीक है, ये दे रखा। इनके मॉडुलस का भी रिलेशन दे रखा है, तो मैं यहाँ पर इसका मॉड ऑफ Z1 निकाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर यूज कर रहा है ना, तो मॉड ऑफ Z1 निकाल लेता हूँ। वो कितना आ जाएगा यहाँ से √3 का स्क्वायर दैट इज 3, इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 4 2 8 दैट इज √11 आ गया, कितना आ गया √11 आ गया, राइट। अब यहां से आर्ग्यूमेंट दे रखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस π/6, तो मैं क्या करता हूं इसको इस तरफ लेता हूं तो हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू π/6। यहां से ये पता चल जाएगा कि इन दोनों के आर्ग्यूमेंट में कितने का गैप आ रहा है, π/6 डिग्री का यहाँ पर गैप आपका आ जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री का गैप यहाँ पर आपको दिख रहा है π/6, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, राइट। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ग्राफ बनाऊं इसका, कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है आपका, ठीक। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 मतलब इसका एंगल बढ़ा रहा होगा,
इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये पाई बाई 6। मान लो Z1 यहाँ कहीं होगा आपका, दिस इज Z1, तो Z1 ये तो Z1 हो गया आपका, और यहाँ कहीं Z2 रहा होगा आपका, ठीक है, ये Z2 रहा होगा। तो इन दोनों के एंगल का डिफरेंस कितना दे रखा है, दैट इज पाई बाई 6। ये है पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, राइट, ये दे रखा है। इसको मान लेते हैं O, और Z2 को उसने B बोला है तो ये पॉइंट B हो गया, तो Z1 को A मान लेते हैं। A मान के लेते हैं, उसने बोला भी A ही है, इनको ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है। ये तो बन रहा है आपका ट्राइंगल OBA, ट्राइंगल तो बन रहा है। अब ये बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मॉड ऑफ Z1 पता है, वो कितना है, √11, बात सही है। तो क्या मॉड ऑफ Z2 भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि रिलेशन दे रखा है यहाँ पर, ये रिलेशन दे रखा है, √3 मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू ये √3 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मॉड ऑफ Z1 की वैल्यू कितनी है, √11, सो √11 अपॉन में √3, ये क्या आ गया, यहां से मॉड ऑफ Z2 आ गया, तो ये भी पता चल गया, वो कितना है, √11/3, बात सही है। अब हमें किसी तरीके से ये वाली साइड की लेंथ पता चल जाए, अगर ये लेंथ पता चल जाएगी तो हम बता सकते हैं वो आइसोसेलेस है, स्केलन है, क्या है, ठीक है। तो ट्राइंगल में कोसाइन रूल आप लोग जानते होंगे, ठीक है, उसका यूज हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, तो इजीली निकल आएगा। मान लो अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल है, इसके B के सामने वाली स्मॉल B, एंड दिस इज स्मॉल C। होता क्या है यहाँ पर कि जिस भी दो साइड की लेंथ आपको पता है, जैसे मान लो मुझे A पता है और B पता है, और इसके बीच का एंगल पता है थीटा, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे ये रिलेशन C चाहिए तो मैं रिलेशन लगाता हूँ यहाँ पर C² इक्वल टू A² प्लस आजू बाजू के स्क्वायर का सम A² प्लस B² नेगेटिव ट्वाइस इन दोनों की लेंथ का प्रोडक्ट AB, और इनके बीच में जो एंगल बनता है उसका कॉस ले लेते हैं, कॉस थीटा, है ना। ये एक रिजल्ट है कोसाइन रूल में, 3 इसी तरह से बनते हैं, A² प्लस B² प्लस C²। जो साइड यहां पर होगी, ठीक है, वो यहां नहीं आएगी। जैसे C² है तो A² प्लस B², जो बची हुई साइड होंगी A² प्लस B² माइनस 2AB, और कॉस थीटा, एंगल कौन सा होगा, इन्हीं दोनों के बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो यहां पर करना क्या है अपने को, तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं यहां पर। तो बेसिकली हमको ये वाली साइड चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये कितनी है, C है आपकी, ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि B है, और A के सामने वाली साइड ये स्मॉल A हो गई। भाई ये मॉडुलस का मतलब क्या, ये लेंथ ही तो है, तो B की पता है कितनी, √11, A पता है √11/3, और इन दोनों के बीच का एंगल भी पता है, तो एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ, C² इक्वल टू A² प्लस B² नेगेटिव 2AB कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, C तो पता ही करना ना, इसकी लेंथ तो पता ही करनी, A² यहां से कितना हो जाएगा, 11/3 प्लस B² दैट इज 11 नेगेटिव ट्वाइस A कितना है, √11/√3 इंटू B कितना है, √11, और cos 30 कितना हो जाएगा, √3/, तो 2 से 2 गया, √3 से √3 गया, यहां से कितना आ जाएगा 11/3, और ये प्लस 11, और यहां से कितना है √11 इंटू √11 11, ये कट पिट के कितना आ जाएगा 11/3, तो C² आ गया 11/3। हमको क्या चाहिए, C चाहिए, तो C कितना आ जाएगा यहाँ से, √11/3 आ जाएगा। नेगेटिव तो लेंगे नहीं क्योंकि साइड की लेंथ वो नेगेटिव होती नहीं है, तो √11/3 आ गई। तो यहाँ से अब आपको दिख गया होगा कि भाई ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, दो लेंथ यहाँ पर इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस तो बन रहा है। अब ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो इस साइड के सामने एंगल कितना बना 30, तो इस साइड के सामने एंगल भी कितना बनेगा, ये भी 30 डिग्री का बनेगा। तो ये कितना बच गया आपका, ये 30, ये 30 60 थे 120 आ जाएगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, एक तो ये चीज पता चल गई, और कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एरिया की तो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ABO इज स्केलन, स्केलन तो नहीं है, ये ABO इज एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है 3 डिफेक्टिव ऑरेंजेस आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 7 गुड वंस, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जो खराब पीसेस हैं ऑरेंजेस की, वो 7 गुड ऑरेंजेस के साथ में मिक्स हो गई। ऑन लुकिंग एट देम, उनकी तरफ देखते हुए, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, उनको देख करके ये बता पाना कि ये खराब है और सही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
2 ऑरेंजेस आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 रैंडमली ऑरेंजेस निकाले जाते हैं लॉट से, इफ x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस, ये जो x है ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस को शो करता है, देन द वेरिएंस ऑफ x, यहाँ पर x का वेरिएंस पूछा है कि कितना होगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 ऑरेंजेस आपके निकाले जाते हैं, ठीक है, उसमें से x क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस, कितनी खराब पीसेज आएंगी वो डिनोट करता है x। तो यहाँ पर करते क्या हम लोग, सॉल्यूशन सिंपल सा होता है, यहाँ पर आप एक x का कॉलम बना लेते हैं और एक px का। x क्या है, जो यहाँ पर उसने बोला है डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेज ऑफ ऑरेंजेस, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं। भाई 2 निकाले हैं, 2 ऑरेंजेस आपने निकाले हैं, तो हो सकता है कि एक भी खराब ना है, तो 0 की पॉसिबिलिटी है। x क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। एक खराब आ जाए, एक अच्छा आ जाए, एक खराब आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। दोनों ही खराब आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी। इससे ज्यादा तो चलेंगे नहीं, क्योंकि 2 ही ऑरेंजेस निकाल रहे हैं पर। यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी रखी जाती है, 0 खराब पीसेज आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी भाई देख लो, यहाँ पर आपके पास में टोटल ऑरेंजेस कितने हैं, 10, आप सिलेक्ट कितने कर रहे हो, 2, ड्रॉ कितने कर रहे हो, 2, तो 10C2, ये तो हो जाएंगे टोटल पॉसिबल वेज निकालने के आपके, ठीक है, 10C2 ना। अब फेवरेबल कौन से होंगे, फेवरेबल तो यहां से ये पता चलेगा, ये x क्या है, डिफेक्टिव पीसेस के नंबर है, ध्यान रखिएगा, एक भी डिफेक्टिव पीसेस नहीं मिली है, मतलब वो जो दोनों ऑरेंजेस आए होंगे वो कहां से आए होंगे, 7 गुड वाले से। भाई 3 डिफेक्टिव हैं और 7 गुड पीसेज हैं, तो ये दोनों के दोनों जो ऑरेंजेस आएंगे 7 वाले से आएंगे, क्योंकि तभी तो 0 पीसेज मिलेंगी जो डिफेक्टेड नहीं होंगी, तो 7C2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने तो फेवरेबल में तो इतना हो गया, डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 10C2 से, थोड़ा दूर दूर लिखता हूं इनको, ये 1 की हो गई और यहाँ पर ये 2 की हो गई, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल, और 10C2 की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 10 इंटू 9 अपॉन में 2, दैट इज 45, ये 45 आ जाएगा। तो 7C2 की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 अपॉन में 2, दैट इज 21। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 21 अपॉन 45, बात सही है। यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी आ गई, एक भी खराब पीसेस नहीं निकलेंगी ऑरेंजेस की, एक खराब पीस निकल रही है यहाँ पर, एक खराब पीस निकली मतलब एक अच्छी पीस निकली होगी ऑरेंजेस की, तो खराब पीस कहां से आई होगी, वो तो 3 से आई होगी, तो 3C1 इंटू गुड वाली एक यहां से आई होगी 7C1, डिवाइड किससे करेंगे, टोटल से 10C2, तो 3C1 तो 3 होता है इंटू 7C1 7 होता है, 10C2 कितना है 45, यहां से कितना है 21 अपॉन 45, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। दोनों ही खराब निकल जाए, मतलब अच्छे जो गुड ऑरेंजेस हैं उससे तो एक भी नहीं आएंगे, दोनों के दोनों इससे आएंगे 3C2, तो 3C2 अपॉन में 10C2, ठीक है। 3C2 भी आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से, और 10C2 45 है, तो सॉल्व करते कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 1/50, यहाँ से भी ऐसे ये सब सॉल्व हो जाएंगे, 7/15, यहाँ से भी 7/15, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दिया सबको, तो क्या हो गया 7/15, 7/15, 1/15। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं सब हटा देता हूं, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर समीशन PI XI स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ये क्या होता है, मीन होता है, तो मीन निकाल लेंगे फिर उसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो पहले मीन निकाल लेते हैं, म्यू, वो क्या होता है समीशन PI XI, मतलब जो XI यहां पर है उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, जो XI यहां पर है उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट फिर उसका सम। तो पहला अगर मैं सेलेक्ट करूं तो 0 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा, प्लस सेकेंड वाले को ये XI है तो ये क्या है 1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 7/15, मल्टीप्लाई कराएंगे क्या है 7/15 ही तो आ जाएगा, प्लस ये 2 है ये 1/15 है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा 2/15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 9/15 आएगा, बात सही है ना, तो कितना हो जाए 3 3 9, 3 5 15, 3/5 आ गया, ठीक है, ये म्यू आ गया। अब इस पर वैल्यू पुट करते हैं वेरिएंस के लिए, तो सिग्मा स्क्वायर समेशन PI XI स्क्वायर, फिर से देखिए यहाँ पर XI का स्क्वायर करते हुए PI से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे 7/15 ही आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4/15, नेगेटिव म्यू का स्क्वायर यानी कि 9/25, बात सही है,
यहाँ से देखो 25 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पर 25 का एलसीएम नहीं आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 75 आ जाएगा, सही है 75। 15 5 से 75, ये हो जाएगा 35 प्लस 5 ये 20 हो जाएगा, माइनस 3 ये हो जाएगा 27। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 माइनस 27 अपॉन में 75। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 28 और ये 70। तो यहाँ पर वेरिएंस कितना आ गया यहाँ पर, दैट इज 28 अपॉन 75। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।